आयातिना, और वो लोग जिन्होंने जुटलाया हमारी आयात को, सनस्तदरिजुहुम, आन करीब हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खींच कर ले आएंगे, मिन हैसु, वहाँ से, ला यालमून, जहाँ से वो जानते भी नहीं। व उमली लहुम, और मैं उनको मोहलत दे रहा हूँ, इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरे मंसूबे मतीन बड़े ज़बरदस्त हैं। अवलम यतफक्करू, क्या उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, नहीं है उनके साथी को कोई जिन्नात, कोई दीवानगी, कोई मजनू नहीं है, उनको जिन्नात नहीं है। इन हुआ, साथी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हुआ इल्ला नज़ीर मुबीन, नहीं है वो मगर वो तो डराने वाले हैं खुले तौर पर, खुलम खुला डराने वाले हैं। अवलम यंजुरू, क्या वो देखते नहीं, फ़ी मलाकूत इस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत में, क्या वो ज़मीनों आसमान की बादशाहत की बड़ी सल्तनत को नहीं देखते। वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है कुछ भी, क्या इसको वो नहीं देखते। वान आसा, और ये कि हो सकता है, अन यकूना, के हो, कदिक तारा बाजलहुम, यकीनन करीब हो उनकी मौत, या उनका अंजाम, उनकी मुद्दत, उनका वक़्त मुकर्रा करीब ही आ चुका हो। अजल होती है मौत भी, या मुकर्रा वक़्त अजाब का, सब के माने में अजल आता है, तो करीब है कि उनकी ये अजल करीब ही हो, मुकर्रा वक़्त करीब ही हो। फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, बस कौन सी हदीस पर इसके बाद वो ईमान लाएंगे। ये कुरान पाक, ये जो हदीस है अल्लाह की बात है, ये इसको हदीस भी, कुरान पाक को हदीस भी कहा जाता है, तो वो इस हदीस के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। मन युज़्लिलिल्लाहु, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, फला हादिया लहु, बस उसको कोई नहीं रहनुमाई करने वाला, उसको कोई हिदायत देने वाला। व याज़रुहुम, और वो उनको छोड़ता है, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो भटके फिरते हैं। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिस्साअति, क़यामत के बारे में, अय्यान मुरसाहा, कब उसने वाक़ होना है, कब है उसका वाक़ होना, उसका क़याम कब है। कह दो, इन्नमा इल्मुहा, बेशक उसका इल्म, इंद रब्बी, मेरे रब के पास है। ये आयत बता रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। प्यारे नबी से उन्होंने पूछा, तो अल्लाह ताला कहते हैं, नबी कि उनसे कह दो कि इसका इल्म तो अल्लाह के पास ही है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, नहीं वो ज़ाहिर करेगा इसको इसके वक़्त के लिए मगर वही, इसके मुकर्रर वक़्त पर अल्लाह ही इसको ज़ाहिर करेगा। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज़, ये जो क़यामत होगी ये बहुत भारी होगी आसमानों में और ज़मीन में। ये आसमानों और ज़मीन में जब क़यामत आएगी तो बहुत ही वज़नी होगी, मिनटों सेकंडों में, लम्हों में, बल्कि आँख से झपकने से पहले हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी होगी। ला तातीकुम इल्ला बगता, नहीं आएगी तुम्हारे पास मगर अचानक, ये अचानक ही आएगी। यसअलूनका, वो आपसे ऐसे सवाल करते हैं, कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा, गोया कि आप इसके बारे में पूरी मालूमात रखते हैं। कुल, कह दो, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास ही है। वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर नास ला यालमून, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग इस बात को भी नहीं जानते कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। कुल, कह दो, ला अमलिकु, नहीं हूँ मैं मालिक अपने जान के लिए, नफ़अन वला दर्रा, ना किसी नफ़े का और ना किसी नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह, मगर वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। अल्लाह चाहेगा तो मुझे नफ़ा नुकसान से अल्लाह ताला नफ़ा फ़ायदा देगा या नफ़े नुकसान से बचा लेगा। मैं अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। अब जो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लेंगे, जैसे वो नात बनी हुई है कि अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी इनसे कह दो कि मैं तो अपने जान के लिए भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मगर अल्लाह ताला जो चाहेगा वही होगा। वही मुझ पर, वही जैसे प्यारे नबी पर मुश्किलात भी आईं, आप बीमार भी होते थे, आपको बुखार भी होता था, इसी तरह आपको लोगों ने ताइफ में और जगह जगह पर गालियाँ भी दी, पत्थर भी मारे, तो गोया कि आप अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं।
اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر جاتے ہی نہ جہاں آپ کو تکلیفیں ہونی تھی، آپ کو کوئی نقصان ہونا تھا۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں جانتا ہوتا، عالم الغیب، غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں زیادہ حاصل کر لیتا، من الخیر، بھلائیاں۔ تو بھلائی، پیسہ، مال، دولت، خیر کا معنی سب ہوتا ہے، میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ نہ مجھے پتہ ہوتا کہ جہاں مجھے مشکل ہوگی، یہاں مجھے نقصان ہوگا، وہاں میں نہ جاتا، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں مجھے بڑا فائدہ ہے، بڑا کاروبار کا فائدہ ہے، پیسے کا فائدہ ہے، تو وہاں میں چلا جاتا۔ لہٰذا میں غیب نہیں جانتا۔ فما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی بھی نہ پہنچتی، مجھے کوئی مشکل بھی نہ پہنچتی۔ اگر میں جانتا ہوتا غیب تو مجھے مشکل پہنچتی نہ، مجھے پتہ ہونا تھا کہ یہاں مشکل ہے، میں وہاں میں نہ جاتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی، الزام لگا، منافقین نے الزام لگائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پریشان رہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ ایسا کرتے ہی نہ، تو آپ پریشان نہ ہوتے، آپ کو پہلے معلوم ہوتا کہ یہ معاملہ ہے۔ ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر میں تو ڈرانے والا ہوں، بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہے۔ میں تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا ہوں، میں کوئی غیب نہیں جانتا، اور نہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں۔